अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेजी मसाला की रेसिपी। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी, उनको फॉलो करके आप सॉफ़्ट कलेजी तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कलेजी ली है और इसको हमने वॉश कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर हमने लिया है, यहाँ पर इसको हमने काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और मसाले इसके हम लेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, दही आधी प्याली, हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद और एक मीडियम साइज़ की प्याज हम लेंगे। और हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो आप अगर नरम और सॉफ़्ट कलेजी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें नमक शुरू में नहीं डालें। नमक हम इसमें जब कलेजी तैयार हो जाएगी, गल जाएगी अच्छी तरह से, तब हम इसमें नमक डालेंगे। अगर पहले से नमक डाल देते हैं तो कलेजी काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो आपको इस टिप का ख्याल करना है। ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमने लहसुन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें खुश्क मसाले डाल देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं। मिक्स कर लेंगे इनको और 1 मिनट तक इनको पकाएंगे ताकि जो इनकी एक रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही में मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ। तो अब इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे 1 मिनट तक। देखिए टमाटर भी नरम और सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसमें दही डाल देंगे। अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका रहे हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह पकाने से कलेजी में जो एक स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें मसाले के साथ कलेजी को खूब अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए कलेजी का कलर भी चेंज हो चुका है और मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो हमने इसको लगातार 4 से 5 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि कलेजी इसमें गल जाए। तो मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल गई हूँ। 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब एक बॉयल आने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए पकने देंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए। हम चेक कर लेते हैं। बीच में भी मैंने चम्मच चला लिया था, चेक किया था। मसाला देखिए भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। और कलेजी भी गल चुकी है, नरम और सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए कलेजी एकदम नरम और सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे
नमक हमने इसमें शुरू में नहीं डाला था, क्योंकि अगर शुरू में हम नमक डाल देते एक तो कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, देर से गलती है, और आप इस तरीके से बाद में डालेंगे तो कलेजी की जो बोटी होती है वो काफ़ी नरम और सॉफ्ट रहती है और जल्दी भी गल जाती है। तो इसलिए नमक आखिर में डालें। अब हमने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, 5 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। मसाला आप देख सकते हैं कितना इसका ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी ऊपर से, और साथ ही में हम हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम इसको दम वाली आंच पर कवर कर देंगे इसको, और इसको 3 से 4 मिनट बाद चेक करेंगे। 3 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी हमारी मज़ेदार सी कलेजी मसाला बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।